जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं विटामिन्स टॉपिक। आज हम आपको सभी विटामिनों के बारे में बताएंगे। विटामिन, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि विटामिन की खोज कब हुई। तो आपको हम बता दें कि जो विटामिन की खोज हुई थी वो 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। विटामिन की खोज सन 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी और जो विटामिन का नाम दिया था वो दिया था फंक ने। विटामिन का जो नाम दिया था वो फंक ने दिया था। इस वजह से फंक को भी विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक, आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन, एक तो विटामिन ए होता, एक विटामिन बी होता, विटामिन सी। विटामिन बी जो है ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कई विटामिनें शामिल हैं, 8 विटामिनें शामिल हैं इसमें, तो वो उसकी भी बात होगी। विटामिन सी होता, एक विटामिन डी होता, विटामिन ई होता, विटामिन के होता। तो ये विटामिनें होती। एक प्रश्न परीक्षा में बनता है कि वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील विटामिनों के नाम बताओ। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो जल में घुलनशील विटामिनें कौन सी होती हैं और वसा में घुलनशील विटामिनें कौन सी होती हैं। आपने रक्त कणिकाओं के बारे में तो सुना होगा कि जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। एक आरबीसी और एक दूसरी डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ से हम ये याद रखेंगे कि यहाँ से ये याद रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू से यहाँ वाटर, यानी वाटर में जो घुलनशील होती विटामिन बी और सी, और बाकी सब के सब जितनी विटामिनें हैं वो वसा में घुलनशील होती। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। पहले आते हैं विटामिन ए पर। विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो है रेटिनॉल। यानी विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल। 2 बार कहोगे याद हो जाएगा। विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ये गाजर, दूध, अंडा, फल, मछली का तेल, यकृत, इन सब में ये पाई जाती है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग रतौंधी। और इसके जो स्रोत हैं वो गाजर, दूध, अंडा, फल, मछली, ये सब हैं। विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी। तो विटामिन सी का सबसे पहले रासायनिक नाम देखते कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता। स्कर्वी रोग में मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से पानी आना, मतलब कुल मिला के ये दांत वाले जो रोग हैं वो सब विटामिन सी की कमी, पानी लगना, दांतों में दर्द, ये सब मतलब जो है विटामिन सी की कमी से हो जाते हैं। अब इसके स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, कुल मिला के खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी एक ऐसा है जो कि किसी भी मांसाहारी चीज़ में नहीं पाई जाती। ये सब खट्टे फलों में पाई जाती और मांसाहारी चीज़ों में नहीं पाई जाती। दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती। दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती। आगे चलते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स में हड्डियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। स्रोत इसका है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा,
ये है। इसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। कमी से जनन शक्ति का कम होना यानी नपुंसकता जैसे रोग हो जाना। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। कमी से जनन शक्ति का कम होना। इसके जो स्रोत होते वो हरी सब्जी, मक्खन, दूध। हरी सब्जी, मक्खन, दूध, ये सब विटामिन ई में आते हैं। इसके बाद विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और इसके जो कमी से रोग रक्त का थक्का न जमना। विटामिन के की जो कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता। स्रोत दूध, हरी सब्जियां, गेहूं, पालक, ये सब होते हैं इसके। अब आते हैं विटामिन बी1 पर। विटामिन बी1, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम, अगर विटामिन बी की जहां पर बात होती तो वो समझना कि बी1 की ही बात हो रही, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। इसमें 8 विटामिन आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, एक एक की यहाँ पर व्याख्या करते हैं। तो विटामिन बी1, और विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाते हैं, पेट के रोग, बेरी बेरी रोग हो जाते हैं। इसका स्रोत मूंगफली, आलू, सब्जियां, ये सब, इसकी दूध, ये सब विटामिन बी1 के स्रोत हैं। उसके बाद आता है विटामिन बी2। विटामिन बी2, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी1 का बी2 का रासायनिक नाम जो है वो राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा फटना, आँख का रोग, फटना, फ्लेविन साउंड से कुछ याद रखने के लिए कर सकते हो। राइबोफ्लेविन, त्वचा का फटना, आँख का रोग। इसके स्रोत अंडा, दूध, हरी सब्जियां। तो जो विटामिन बी1 है उसका रासायनिक नाम थायमीन, और जो विटामिन बी2 है उसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसके बाद विटामिन 3, बात करते हैं विटामिन 3 की। विटामिन 3 का जो विटामिन बी3 और विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो है पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना, ये सब रोग होते हैं विटामिन बी3 से, बी3 की कमी से। और इसके स्रोत जो हैं वो मांस, दूध, हरी सब्जियां, ये इसके स्रोत हैं। इसके बाद विटामिन बी5। विटामिन बी5, इसका जो रासायनिक नाम है वो निकोटिनामाइड या नियासिन, निकोटिनामाइड। इसकी कमी से जो होता है वो मानसिक विकार हो जाता है। और इसके स्रोत हैं मांस, मूंगफली, आलू, ये इसके स्रोत हैं। अगला विटामिन आता है बी6। अगला विटामिन आता है बी6। इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडॉक्सिन। इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडॉक्सिन। बी6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब होता है कि रक्त की कमी, त्वचा रोग हो जाता है। दूध, मांस, सब्जी, इनमें ये विटामिन पाई जाती है। बी7, इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन। कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग, और इसके जो स्रोत हैं वो ईस्ट, गेहूं, अंडा। एक बार अगर ना याद हो तो एक बार वीडियो और देख लेना तो निश्चित याद हो जाएगा आपको। अगला विटामिन बी9। इसका जो रासायनिक नाम है वो है फोलिक एसिड। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड। इसकी कमी से मुंह में घाव, भूख में कमी, वजन घटना, ये सब होते हैं। इसके स्रोत सोयाबीन, पालक, शलजम, यकृत, ये इसके स्रोत हैं। और इसका जो लास्ट 8वां है विटामिन बी12।
उसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनाकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया वही रक्त की कमी। और इसके जो स्रोत हैं वो मांस, कलेजी, दूध, ये है इसके स्रोत। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपने हमारे चैनल हिस्ट्री विद जीपीएम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।